Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the next part of trigonometry. So first question we have done, now this is the second question. So we are interested in finding these values and this figure is given. So now look at this figure. So there are two reference angle. इधर हम B को reference angle मान सकते हैं या C को. ये क्या आपका 90 डिग्री एंगल. So फर्स्ट पार्ट में अपनी वैल्यू निकालनी है cos B की. cos B, अगर आपको याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सो cos क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये क्या है आपका cos B, यानी रेफरेंस एंगल ये वाला है. B और 90 डिग्री के बीच में कौन सी साइड होती है आपकी बेस. यहाँ पे आ गया 8 और 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सी साइड होती है हाइपोटेन्यूज. तो ये क्या आ गया 8/17. सो cos B की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8/17. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास AC की वैल्यू गिवन नहीं है. वो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो आपको पता है BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC². BC की वैल्यू 17², 8² प्लस AC². 17² 289, 8² 64 प्लस AC². AC² की वैल्यू क्या आ जाएगी 289 माइनस 64. सो AC² उस साइड जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट. हम सिर्फ पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज जो हमारी AC एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती. सो दिस विल बिकम 15. सब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं. ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट करने के बाद कितनी है 15. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट था आपका tan C. सो यहाँ पे रेफरेंस एंगल आपका चेंज हो चुका है. दिस इज योर रेफरेंस एंगल. सो एंगल ऑफ रेफरेंस एंड ये जो आपका 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच में कौन सी साइड होती है बेस. सो AC क्या आपका बन गया बेस. tan के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगेन 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड होती है हाइपोटेन्यूज. सो BC तो आपका हाइपोटेन्यूज. 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ रेफरेंस के बीच में कौन सी साइड होगी बेस. तो कौन सी साइड बची वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर. सो बेस इज 15, परपेंडिकुलर इज 8. सो tan C का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 8, बेस कितना आ गया आपका 15. दिस इज योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट. What is your third part? sin² B plus cos² B. cos B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. cos B की वैल्यू क्या होगी 8/17. हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली थी 8/17 का होल स्क्वायर. sin² B. ओके, दोबारा से ट्राइंगल की तरफ आते हैं. साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो ये क्या है आपका B रेफरेंस एंगल. तो ये साइड क्या हो जाएगी आपकी बेस. परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका 15/17. यहाँ पे क्या आ गया आपका 15/17. बस अब आपको इसे सोल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट बात अभी मेरे दिमाग में आई है, तो ध्यान से देखो. अगर आपके पास ये लिखा हुआ है sin² B, इसका मतलब होता है जो sin B है उसका होल स्क्वायर. अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है sin B², तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता sin B का होल स्क्वायर. ये इक्वल नहीं है. ये सिर्फ थीटा जो आपका एंगल है उसका स्क्वायर है. अगर ये sin के आगे स्क्वायर लिखा हुआ और B लिखा हुआ तो इसका मतलब sin B का होल स्क्वायर. तो यही हमने यहाँ पे किया. हमने sin B की वैल्यू निकाली
होल स्केयर कर दिया। यहाँ पे हमने cos b की वैल्यू निकाली और ऊपर स्केयर कर दिया होल स्केयर। तो ये बन जाएगा 225/29 प्लस 64 प्लस 289, दोनों का एलसीएम 289, 225 प्लस 64 विच इज़ इक्वल टू 289/289 विच इज़ इक्वल टू 1, विच इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट, ध्यान से नोट कर लो। इसी के नीचे फोर्थ पार्ट भी कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट में साइन बी कोस बी साइन सी, ये वैल्यूज हमें चाहिए। तो हम ये पहले वैल्यू सारी निकाल लेते हैं। हमारे पास साइन बी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो कितनी है 15/7। साइन बी इज इक्वल टू 15/17। कोस सी की वैल्यू अभी हमने नहीं निकाली है शायद, इसे रहने दो। उसके बाद कोस बी की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, वो कितनी है 8/17। देन लास्ट इज साइन सी की भी हमने कैलकुलेट करनी है, साइन सी। ठीक है, तो कोस क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये विद रेफरेंस टू क्या है सी, तो बेस क्या है आपका 15 एंड एच क्या है 17, सो 15/17। सेम वे में साइन सी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, वो कितनी आएगी आपकी 8/17। नाउ ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। साइन बी दैट इज 15/17, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, कोस सी की वैल्यू क्या है 8/17 प्लस कोस बी की वैल्यू 8/17, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई साइन सी। ओके स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, दोबारा से देखते हैं। ये साइन बी की वैल्यू कितनी है आपकी 15/17 मल्टीप्लाई बाय कोस सी की वैल्यू कितनी है 15/17, मैंने गलती से 8/17 लिख दिया था। देन प्लस कोस बी की वैल्यू क्या है 8/17 मल्टीप्लाई बाय साइन सी दैट इज 8/17। तो जब इसे सॉल्व करोगे ये क्या बन जाएगा 15 × 15 225/289 प्लस 64/289, एलसीएम 289, इन दोनों को ऐड करोगे तो वो भी बन जाएगा आपका 289। सो आंसर इज इक्वल टू अगेन 1। दिस इज योर आंसर। ओके, फोर्थ पार्ट भी ध्यान से नोट कर लो स्टूडेंट। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, मेक श्योर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी है। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी है देन तभी ये वीडियो यूज़फुल होगी, तभी आपको वो समझ में आएगा। अगर नहीं देखी है तो आप दोबारा ध्यान से देख लो। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बट मेक श्योर दैट वो पहले वीडियो ध्यान से देखो, उसे समझो, कुछ एग्जांपल सॉल्व करो, देन यू स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। एक फिगर दी हुई है, हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है फिगर में से देख के। कोस ए, कोसेकेंट ए, टेन स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, साइन ए, सीकेंट सी, कोट स्क्वायर सी माइनस 1/sin स्क्वायर सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो वैल्यूज़ हमें नहीं गिवन, हमें वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये 90 डिग्री है, ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री है। अब इसे इस ट्रायंगल में से हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं। सो दिस इज़ योर पॉइंट डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो इस ट्रायंगल में, ये वाली जो आपकी ट्रायंगल है।
इस ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5। सेम वे में ये जो आपकी दूसरी ट्रायंगल है, इसमें भी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आपको सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। सो सी डी की वैल्यू क्या होगी आपकी, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बी सी के आपका 12 स्क्वायर माइनस बी डी के आपका 4 स्क्वायर, सी डी स्क्वायर 12 स्क्वायर 144 माइनस 16 सारे का अंडर रूट, स्क्वायर रूट से जाके अंडर रूट में चेंज हो गया। 144 माइनस 16 128। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे आपको, तो ये बन जाएगा आपका 8 इंटू 8 इंटू 2, 8 8 64 इंटू 2 128। तो दोनों में से एक 8 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा 8 अंडर 2। तो ये आपकी वैल्यू आई सी डी की वैल्यू। सी डी की वैल्यू क्या आ गई 8 अंडर रूट 2। ठीक है। नाउ कोस ए। कोस ए आपको पता ही क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस ए। सो दिस इज योर एंगल ऑफ रेफरेंस। एंगल ऑफ रेफरेंस है 90 डिग्री के बीच में जो साइड है वो क्या आपकी बन जाएगी बेस। बेस क्या हो गया आपका 3, हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली 5। सो जिस ट्रायंगल में आपका एंगल ऑफ रेफरेंस लाई कर रहा है आपने उसी ट्रायंगल को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ए यहाँ पे था तो इस ट्रायंगल के बारे में नहीं सोचना, पूरी ट्रायंगल के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ इस ट्रायंगल में ही हमारा फोकस रहना चाहिए। सो यहाँ पे कोस ए था तो ये हमारा बेस बन गया, ये हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू आ गई 3/5। सेकेंड इज योर कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए आपको इसकी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगेन यही ट्रायंगल है, ये साइड क्या थी मेरी बेस, ये क्या होगी परपेंडिकुलर, 4 आ गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 1/4। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज tan square a minus secant square a. Again the same triangle. tan आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। secant आपका क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले से ही ये वैल्यूज़ याद रखनी है। तो फर्स्ट एंगल की ही बात कर रहे हैं बिकॉज दे आर टेकिंग रेफरेंस एंगल एज ए। यहाँ पे ये एंगल क्या है ए, रेफरेंस एंगल हमारा ए है, तो हम सिर्फ फर्स्ट एंगल में ही फोकस रहेगा हमारा। तो फर्स्ट एंगल में बेस क्या है आपका 3, परपेंडिकुलर क्या है 4, so 3/4 होल स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज क्या है 5, बेस क्या है आपका 3। सो 4 स्क्वायर 16/9 माइनस 25/9, LCM 9, 16 minus 25 which is equal to minus 9/9 which is equal to -1. So this might be your answer. तो ये नोट कर लो ध्यान से। नेक्स्ट पार्ट आपका है, आपको वैल्यू निकालनी है साइन सी की। साइन सी यानी अब एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा क्या है ये वाला। सो मैं सिर्फ इस ट्रायंगल में देखूंगा, ये जो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस जो लगाई हुई हैं ये वाली ट्रायंगल में दिस इज योर सी एंगल ऑफ रेफरेंस। एंगल ऑफ रेफरेंस है 90 डिग्री के एंगल के बीच में कौन सी साइड होती है बेस। सो ये सी डी क्या हो गया मेरा बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया बी डी।
दैट इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज 12. अगेन साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, so that is 4/12, 1/3. This is the answer of fourth part. फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, सीकेंट सी. सीकेंट होता है कोस का ऑपोजिट. कोस क्या होता है आपका, b/h. कोस क्या होता है आपका, b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो सीकेंट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो सेम ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज कितना है 12 एंड बेस कितना है सी के. जब इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे एंगल ऑफ रेफरेंस सी है, बेस कितना है 8/8√2. 8√2. तो कटिंग कर दो, ये क्या आ जाएगा 4 2s 4 3s. अगेन डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट नहीं रखते, तो रैशनलाइज कर दो. ये क्या बन गया 3√2/4. √2 × √2 2, 2 × 2 4. तो हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया ताकि डिनोमिनेटर में से रूट हट जाए. दिस इज योर आंसर फॉर फिफ्थ पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज कोट स्क्वायर c -1/sin स्क्वायर c. कोट क्या होता है आपका, tan का अपोजिट. tan क्या होता है p/b. सो कोट क्या हो गया b/p -1/sin स्क्वायर. साइन स्क्वायर क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं. 1/sin स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर c. साइन का रेसिप्रोकल कर दिया हमने. ठीक है, ओके. अगर अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि साइन कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो अभी आप वैसे ही कर दो. चाहे इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताता हूँ वो. साइन स्क्वायर सी. साइन स्क्वायर सी क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर. तो नाउ बस आपको पहले से ही पता है बी पी एंड एच की वैल्यू क्या है. वैसे भी हमने साइन सी की वैल्यू निकाली हुई थी 1/3, वही हम पुट कर देंगे. तो आपके बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8√2. परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 होल स्क्वायर माइनस 1/sin स्क्वायर सी. उसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 1/3. सो 1/3 का होल स्क्वायर. 4 2 8. सो ये वैल्यू बन गई आपकी 2 का स्क्वायर 4 × √2 का स्क्वायर 2. 4 2 8. सो ये टोटल टर्म बन गई 8. ये 1/9 विच इज इक्वल टू 8 - 9 विच इज इक्वल टू -1. सो दिस इज योर आंसर. स्टूडेंट ध्यान से नोट कर लो. तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा 1/sin की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी क्योंकि साइन की वैल्यू हम फोर्थ पार्ट में निकाल चुके थे. फोर्थ पार्ट में साइन सी की वैल्यू थी 1/3. तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन इज योर होमवर्क. दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन. अगर हमें जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कोस टैन कोट कोसेकेंट सीकेंट, तो अगर हमें इनमें से कोई भी एक रेशियो पता हो तो हम बाकी की सारी रेशियोज निकाल सकते हैं. सो जैसे हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू गिवन है, हमें दे आर आस्किंग अबाउट tan A एंड cos A. सो हाउ टू फाइंड दीज वैल्यूज. सो हम जो ये साइन कोस टैन है ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो हमने पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से अंडरस्टैंड किया था कि साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ से हमें क्या मिल गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू. सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x. क्योंकि रेशियोज आपको पता है, हम रेशियोज में हमेशा x लेते हैं क्योंकि ये एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता. ये जो सबसे कटिंग के बाद सबसे सिंप्लीफाइड होता है ये वो वाला नंबर होता है. सो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 3x. सेम वे में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
5x। तो यहाँ से आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये कितना आ गया 16x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी, बेस स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ से बेस की वैल्यू क्या आ गई, √16x स्क्वायर। वो क्या आ जाएगी, 16 का 4, x का x स्क्वायर का √x। हम सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नहीं ले रहे, बिकॉज लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव 4x। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan a। क्वेश्चन में यही पूछा है, tan a क्या होता है बेस। तो tan a होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगेन परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी आपके पास 3x, बेस की वैल्यू 4x, x से x कैंसिल आउट हो गया। सो tan a की वैल्यू आ गई 3/4। दिस इज योर आंसर। सेकेंड बात क्या है, cos a। cos क्या होता है आपका b/h। बेस आपका कितना है 4x, हाइपोटेन्यूज 5x, सो 4/5। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक वैल्यू दी होगी, आपको बाकी टर्म्स निकालनी होगी या इनसे रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन हो। जैसे आप देख सकते हो 7th क्वेश्चन देखो ध्यान से। सो यहाँ पे ये cos a की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से पहले आपने sin a की वैल्यू निकालनी है, cot a की निकालनी है, tan a की निकालनी है। ये सारी वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। सो दिस इज़ योर होमवर्क। तो ये आपने करने हैं ट्राई। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं हुआ देन लेट मी नो, अदरवाइज यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस बाय योर ओन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल अपलोड द लेटर क्वेश्चन इन द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू। तो मैं आपको बता रहा था साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसाइन, कोसिकेंट इसे कहते हैं, कोसिकेंट थीटा। ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। इन सेम वे कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो सेम साइन का कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट का साइन। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, सीकेंट का कोस। टैन का कोट, कोट का टैन। तो ये भी आपने याद रखना है।